Hello viewers, in this lecture we are going to learn about another super global variable which is called cookie. मज़ीद जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आप लोगों को बर वक्त वीडियो मुहैया हो सके। PHP के इस सुपर ग्लोबल वेरिएबल का बुनियादी मकसद कुकीज़ वैल्यू को रिट्रीव करना है, लेकिन उससे पहले PHP प्रोग्राम के ज़रिए से कुकीज़ वैल्यू को सेट करना पड़ता है, जिसके लिए इसमें एक पहले से बिल्ट इन फंक्शन सेट कुकीज़ इस्तेमाल किया जाता है। कुकीज़ प्रोग्राम की प्रैक्टिस करने से पहले हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं और इसके वेब टेक्नोलॉजीज़ में इस्तेमाल को समझते हैं। कुकीज़ अमूमन 4 किलोबाइट्स तक की छोटी फाइलें होती हैं जो नंबर्स और लेटर्स पर मुश्तमिल होती हैं। जब हम किसी ऐसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं जो कुकीज़ इनेबल्ड हो तो कुकी फ़ाइल ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड होकर वेब ब्राउज़र में महफूज हो जाती है। कुकीज़ का बुनियादी काम किसी वेबसाइट में क्लाइंट की ब्राउजिंग एक्टिविटीज़ को महफूज रखना होता है। इन एक्टिविटीज़ में क्लाइंट का वेबसाइट के मुख्तलिफ पेजेस को विज़िट करना और मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन मसलन नाम और ईमेल एड्रेस वगैरह मुहैया करना हो सकता है। कुकीज़ का फ़ायदा ये होता है कि जब हम मुस्तकबिल में दोबारा ऐसी वेबसाइट को एक्सेस करें जिसमें ऑलरेडी हमारी कुकी फ़ाइल मेंटेन हो चुकी है तो हमें फिर से हर इंफॉर्मेशन को ना देना पड़े। एक अहम बात यह है कि एक कुकी फ़ाइल सिर्फ वही वेबसाइट इस्तेमाल कर सकती है जिसने उसे जनरेट किया हो। कुकीज़ के कंसेप्ट को समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। फ़र्ज़ करें आप एक हेयर सैलून का विज़िट करते हैं। अगर ये विज़िट पहली बार है तो वहाँ आपसे मुख्तलिफ सवालात किए जा सकते हैं, मसलन आपने कौन से स्टाइल की कटिंग करवानी है, बाल कहाँ से और कितने काटने हैं, अगर बालों पर कलर लगवाना है तो कौन सा कलर और ब्रांड पसंद करते हैं वगैरह। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको मुस्तकबिल के लिए महफूज कर लिया जाता है। वेब की ज़बान में इस तरह की इन्फॉर्मेशन को कुकीज़ कहा जाता है। इस तरह आप मुस्तकबिल में जब भी उस सैलून का विज़िट करेंगे तो पिछली दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपको ट्रीट किया जाएगा और पुरानी इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जाएगी। इस मिसाल के मुताबिक हेयर सैलून को एक वेबसाइट कंसीडर कर लें। जब पहली बार वेबसाइट को विज़िट किया जाएगा तो उस वेबसाइट से इंटरेक्शन के मुताबिक कुकीज़ फ़ाइल तैयार होकर हमारे ब्राउज़र में महफूज हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब हम उस साइट को विज़िट करेंगे तो पहले कुकीज़ फ़ाइल वेब सर्वर में जाकर हमारी बुनियादी इन्फॉर्मेशन को फ्राहम कर देगी, लिहाजा हमें दोबारा पुरानी वाली इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं पूछा जाएगा। कुकीज़ स्टोर करने वाली वेबसाइट्स की बेहतरीन मिसाल ऑनलाइन वेब स्टोर्स हैं। कुकीज़ फ़ाइल मंदरजा झैल इन्फॉर्मेशन पर मुश्तमिल होती है, जिसमें नंबर 1 सर्वर का नाम जिससे कुकीज़ भेजी गई हो, नंबर 2 कुकीज़ का लाइफ टाइम और नंबर 3 एक यूनिक रैंडमली जनरेटेड नंबर जो कि यूज़र आईडी के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट कुकीज़ की अक़साम को डिस्कस करते हैं। कुकीज़ की बुनियादी तौर पर 2 किस्में हैं। नंबर 1 इज़ सेशन कुकीज़ एंड नंबर 2 इज़ परसिस्टेंट कुकीज़। पहले बात करते हैं सेशन कुकीज़ की। ये कुकीज़ किसी भी वेबसाइट को ओपन करते साथ ही जनरेट हो जाती हैं और आर्जी तौर पर ब्राउज़र के सब फोल्डर में उस वक्त तक मौजूद रहती हैं जब तक उस वेबसाइट को बंद नहीं कर दिया जाता। नेक्स्ट बात करते हैं परसिस्टेंट कुकीज़ की। ये कुकीज़ भी किसी भी वेबसाइट को ओपन करते साथ ही जनरेट हो जाती हैं, लेकिन ये ब्राउज़र के सब फोल्डर में उतना अरसा रहती हैं जितना अरसा इन फाइलों में मेंशन किया होता है। सो आइए इन दोनों एग्ज़ाम को PHP प्रोग्राम में प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। यहाँ पे मैं पहले सेशन कुकीज़ के लिए कोड तहरीर करने जा रहा हूँ। आप लोगों को पता है कि ये टेम्पोरेरली जनरेट होती हैं। इन कुकीज़ की वैल्यू सेट करने के लिए हमें एक बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका नाम है सेट कुकी। सो आइए देखते हैं। सेट कुकीज़, यहाँ पे हम कुकीज़ का नाम लिखेंगे, लेट्स सपोज यूज़र कोमा, और यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ, फ़र्ज़ करें मोहम्मद तसद्दुक सेमीकॉलन। अब हम सुपर ग्लोबल वेरिएबल कुकी की एरे को डिस्प्ले करवा के देखते हैं। सो एरे को डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है प्रिंट अंडरस्कोर आर। यहाँ पे हम $अंडरस्कोर कुकी लिखेंगे, सेमीकॉलन, कंट्रोल S टू सेव। सो आइए इसकी आउटपुट चेक करते हैं। सो ये उसने कुकीज़ की वैल्यूज़ शो कर दी हैं। आइए अब ब्राउज़र में देखते हैं कि ब्राउज़र के अंदर कहाँ पे ये कुकीज़ महफूज होती हैं।
यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे सेटिंग्स, लेफ़्ट साइड पेन में आप लोग प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नंबर 2 पे है कुकीज़ एंड अदर साइट डाटा, इस एरो पे क्लिक कर दें और यहाँ पे है सी ऑल कुकीज़ एंड साइट डाटा, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये तमाम कुकीज़ उसने शो कर दी हैं जो अब तक महफूज हुई हैं। सो हमें कौन सी चाहिए, लोकल होस्ट की चाहिए। तो यहाँ पे एक कुकी शो कर रहा है, इसको हम क्लिक करके ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखें यूज़र, यानी कुकी का नाम है यूज़र, कंटेंट क्या है मोहम्मद तसद्दुक, डोमेन है लोकल होस्ट, पाथ उसने शो किया है और नीचे भी इसी तरह से उसने इंफॉर्मेशन शो कर दी। यहाँ पे एंड पे देखें एक्सपायर्स व्हेन द ब्राउजिंग सेशन एंड्स, क्योंकि ये एक सेशन कुकी है। ये मैंने वेब ब्राउज़र बंद कर दिया है, इसका मतलब है कि ये कुकी भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो चुकी है। सो अब बात करते हैं परसिस्टेंट कुकीज़ की। सो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टाइम मेंशन करना पड़ेगा। सेट कुकीज़ के अंदर ही टाइम को मेंशन किया जाएगा। करंट टाइम के लिए हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है टाइम पैरेंथेसिस, यानी मौजूदा टाइम से शुरू करो और ऐड करो कितना टाइम, 86,400 सेकंड्स। ये 86,400 क्या है, ये बेसिकली एक दिन के सेकंड्स होते हैं, यानी 24 घंटों के सेकंड्स जो हैं वो 86,400 बनते हैं। सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ, तो इसका मतलब ये है कि मौजूदा टाइम में मज़ीद 2 दिन का इजाफ़ा करके, यानी 48 आवर्स का इजाफ़ा करो, तो ये कुकी अगले 2 दिन तक परसिस्ट करेगी, क्योंकि इस कुकी का नाम ही परसिस्टेंट कुकी है। Ctrl+S टू सेव। सो यहाँ पे दोबारा से आउटपुट आ चुकी है, लेकिन हम लोग इसके ब्राउज़र में जाके देखेंगे सेटिंग्स, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, कुकीज़ एंड अदर साइट डाटा। सो यहाँ पे है सी ऑल कुकीज़ एंड साइट डाटा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लोकल होस्ट, ये एक कुकी आ चुकी है, इस पर क्लिक करके देखते हैं। यहाँ से इसका डाटा देखा जा सकता है। सो कुकी का नाम है यूज़र, ये उसके कंटेंट्स हैं, डोमेन आ गई। सबसे एंड पे देखते हैं एक्सपायर्स। सो इससे पहले मैं अपने लोकल सिस्टम का आप लोगों को टाइम दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें सैटरडे जुलाई 4, 2020 और टाइम है 7:15। सो ये कुकी जनरेट हुई है 7:13 पे। तो आज चूँकि सैटरडे है, आज से 2 दिन बाद क्या होगा, मंडे होगा, तो उसने ये एक्सपायरी डेट बता दी है कि ये मंडे जुलाई 6 को एक्सपायर होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।